ज़िंदगी खूबसूरत बनती है खूबसूरत रिश्तों से। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मोहब्बत की डोर से। लेकिन एक कैंची ऐसी भी है जो इस मोहब्बत को काट देती है, इस डोर को काट देती है। उधार उधार के बारे में कहते हैं कि उधार मोहब्बत की कैंची है। ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि आपने किसी को पैसे दिए होंगे और वो थोड़ा सा टाइम बाद आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया होगा। चाहे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई जानने वाला हो, कोई कलीग हो। लेकिन पैसे एक ऐसी चीज़ है ना, जिसे आप उधार दे दें तो लेने वाला गायब हो जाता है चुटकी बजाकर। आज हम उधार के हवाले से बात कर रहे हैं कि हम क्या करना चाहिए, हमें क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, या किसी को उधार देने से पहले हमें क्या चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमें टाइम पे उधार वापस भी मिल जाए, और अगर हम इनकार करना चाहें तो हम इनकार भी आराम से कर सकें। सबसे पहले तो जब आप उधार देते हैं किसी को, तो आप उसे ज़रूर इन चीज़ों का डिस्कस कर लें, इन चीज़ों को बता दें उन्हें कि आपको कब वो उधार वापस चाहिए और किस वजह से आप उन्हें ये बात कह रहे हैं। कि आप उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है और उधार की वजह से या पैसों की वजह से वो आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। दूसरा, उससे आप ज़रूर ये टाइम फ्रेम मांगिए कि आप एक टाइम लिमिट दीजिए कि कितने टाइम में आप इसे वापस करेंगे। और अगर कोई बहुत बड़ी रकम आप किसी को उधार दे रहे हैं तो रिटर्न में, यानी वे पेपर वर्क ज़रूर आपके पास होना चाहिए, ताकि कल को जब आप अपने पैसे वापस लें तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और उतने पैसे दें आप दूसरे इंसान को जितने आप, अगर आपको वापस ना मिलें तो आप उसे बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी रकम किसी को दे दें और आपने रिटर्न वर्क भी ना ही किया हो और पेपर वर्क भी ना किया हो, और जब आप वापस लेना चाह रहे हो वो पैसे अपने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, तो आपको वो वापस ना मिले और आपको एक बहुत बड़ा लॉस मिले। आप रिश्ता भी खो दें और पैसे भी खो दें। आप जो भी कहना चाहते हैं आप उस इंसान को बिल्कुल क्लियरली कहिए। एक स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद जब आपको पैसे वापस नहीं मिलते तो आप रिमाइंडर दीजिए, फॉलोअप कीजिए, ताकि दूसरे इंसान को यह एहसास हो कि उसने पैसे लिए हैं, वो आपका मकरूज़ है और आपको भी आपके पैसों की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है, जब कोई हमसे उधार लेता है, हमसे पैसे लेता है, तो हम उसे बार बार पैसों का तकाजा कर रहे होते हैं और हम ह्यूमिलिएट हो रहे होते हैं। हमें इंसल्टिंग फील हो रहा होता है कि हम अपने ही पैसों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, दूसरों से ऐसे मांग रहे हैं जैसे हमें उनके पैसों की ज़रूरत है। और अगर आप किसी को इनकार करना चाहते हैं तो आप इनकार करने के लिए मल्टीपल वेज़ इख्तियार कर सकते हैं। आप उन्हें बताइए कि आपकी अपनी ज़रूरत है और आप उस रिश्ते को, जो भी उनके साथ है, आपकी दोस्ती है, आप कलीग्स हैं, आप रिश्तेदार हैं, आप पैसों की वजह से वो रिश्ता खोना नहीं चाहते। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मेरा बजट आउट है, अगर दोबारा कभी ज़रूरत हुई तो आई विल ऑलवेज बी देयर। या फिर आप उन्हें पैसे देने के बजाय, अगर उनके पास कोई जॉब नहीं है, उन्हें काम ढूंढने में मदद कर सकते हैं, आप उन्हें कहीं रेफ़र कर सकते हैं। तो आप उन्हें काम देकर अपने आप को उधार देने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें कन्फ्रंट कीजिए और साफ साफ बताइए कि आप उधार देने पे यकीन नहीं करते और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। व्हाट्सोएवर बात जो भी हो, जो भी कहना चाहे, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उधार वापस लेते हुए भी और उधार देते हुए भी और उधार का मना करते हुए भी। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि हम दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से उधार ले लें, पैसे ले लें उनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें आसान लग रहा होता है। लेकिन जब वापस करने की बारी होती है तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हमारे बहुत सारे रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि पैसे बीच में आ जाते हैं। नेकी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस नेकी की वजह से अगर आपका एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है तो ये समझदारी की बात नहीं है। अपनों का ख्याल भी रखें, उनकी मदद भी करें, लेकिन उन्हें खोने से भी आपने ही बचाना है।